पूछूं? अच्छा बताइए, विमल हिंदू की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रहे हैं, ये कविता किसने लिखी थी? बताओ। विमल इंदु की विशाल किरण प्रकाश से तेरा बता रहा है, ये कविता किसने लिखी थी? बताओ। पता है? ये कविता थी कक्षा 5 में और जयशंकर प्रसाद जी लिखे थे। कौन लिखे थे? जयशंकर प्रसाद। अच्छा और बताओगे? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, ये कविता किसने लिखी थी? बताओ। ये सुन लो, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और सागर कहता है लहराकर और मन में गहराई लाओ। ये बताओ, ये कविता किसने लिखी थी? नहीं बताओ। अपने जिले के फेमस कवि थे सोहन लाल द्विवेदी। में उनका जन्म हुआ था, अपने जिले फेमस कवि। अच्छा और बताओगे? और पूछे? अच्छा बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकूट राजापुर। अच्छा बताइए, जो चित्रकूट का राजापुर है किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ। चित्रकूट का राजापुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ। हाँ, यमुना नदी के तट पर चित्रकूट का राजापुर स्थित है। हाँ। अच्छा और बताओगे? अच्छा बताइए, भगवान राम 12 वर्ष तपस्या कहाँ किए थे? भगवान राम 12 वर्ष तक तपस्या कहाँ किए थे? सगले नहीं, चित्रकूट। चित्रकूट में 12 वर्ष, 14 वर्ष के वनवास में आप ये समझे 12 वर्ष यही चित्रकूट में बिताए थे। अच्छा बताइए, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? चित्रकूट गए हो कि नहीं गए? गए तो हो, लेकिन मंदाकिनी। बताइए कौन सी नदी है? मंदाकिनी। ठीक है। तुम गूगल कर रही हो तो फिर ऐसे काम थोड़ी चली। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट है। अच्छा ये बताओ, चित्रकूट में आप गए होंगे तो वहां पहाड़ हैं, तो बताइए वो जो पहाड़ है वो कौन से पर्वत के अंतर्गत आते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। चित्रकूट में जो पहाड़ है वो किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं? विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अच्छा बताइए, चित्रकूट वर्तमान में तो एक जनपद है, लेकिन पहले किस जनपद में जुड़ा था? बांदा। हाँ सही है, चित्रकूट वर्तमान में एक जनपद है, लेकिन पहले किसके अंतर्गत आता था? ये बांदा के अंतर्गत आता था। ठीक है। हाँ, और अभी चित्रकूट की जनसंख्या कम है, जिसके चलते चित्रकूट और बांदा दोनों को मिला करके एक लोकसभा सीट बनाई गई। ठीक है, जनसंख्या जिस दिन चित्रकूट की ज्यादा हो जाएगी उस दिन इसे अलग कर दिया जाएगा। अच्छा और बताओगे, चित्रकूट कौन से पठार के अंतर्गत आता है? बताओ। चित्रकूट कौन से पठार के अंतर्गत आता है, मतलब किस पठार में स्थित है? पता है? बुंदेलखंड का पठार। इसका बुंदेल। अच्छा बताइए, जब पठार आ ही गया तो इससे भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैहर वाली नहीं है, एक जिला पड़ता है सागर दमोह का नाम सुने होंगे मध्य प्रदेश में। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी दमोह में जिसे कहा जाता है सिद्ध बाबा। क्या कहा जाता है? सिद्ध बाबा। ठीक है, वो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा और बताओगे? अच्छा ये बताइए, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? मुंगेर बिहार। अच्छा, उनकी कोई कविता आपको एक याद है? उर्वशी। कविता में कह रहा हूँ।
कमल आज उनकी जय बोल। कभी पढ़े हो? कमल आज। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में आपको वीर रस बहुत दिखेगा। कूट कूट के वीर रस उसमें भरा ही रहता है। ठीक है, आपको नॉलेज है लेकिन कम है, लेकिन आएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, अच्छा चलिए, कल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, 2 क्षेत्र लेंगे। कल एक क्षेत्र होगा आपका खेल से संबंधित, ठीक है, और दूसरा क्षेत्र होगा नदियों से संबंधित। ठीक है, ये 2 क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे। नदियां भारत की भी होंगी, वर्ल्ड की भी होंगी। ठीक है, और उसके बाद खेल आप जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन आपसे होंगे।